जय श्री कृष्ण। आप सभी वैष्णवों का हमारे YouTube चैनल पुष्टि हृदय में स्वागत है। 84 वैष्णव वार्ता की इस कड़ी में अगले वैष्णव है अच्युत दास जी सनोडिया। इनके कुछ वार्ता प्रसंग इस प्रकार से है। आचार्य श्री के सेवक अच्युत दास जी मथुरा के निवासी थे। लीला में ये ललिता जी की सखी हैं और इनका नाम मधुरा है। इनके वचन अमृत के समान प्रिय हैं। इनका जन्म मथुरा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। जब ये 9 वर्ष के थे तभी दिवाली उत्सव पर अपने माता पिता के साथ गोवर्धन की परिक्रमा हेतु गए। गिरिराज जी के स्वरूप के दर्शन करके और उनकी शोभा देखकर इनका मन गिरिराज जी में ही रम गया। तब इन्होंने अपने पिता से कहा कि मुझे यहीं रहना है। तब पिता बोले, क्या तुम्हें वैरागी बनना है? तब अच्युत दास जी ने कहा, मुझे तो गिरिराज जी की तरहेटी में रहकर परिक्रमा करनी है और मैं तो वैसे भी वैरागी हूँ। अभी तक मेरा विवाह भी नहीं हुआ और हमारे कई सगे संबंधी भी तो अन्योर में रहते हैं। मैं वहीं रहकर गिरिराज जी की 10-20 बार परिक्रमा करूँगा और मेरा मन होगा तब लौट आऊँगा। तब इनके बहुत विनती करने पर इनके पिता ने इन्हें अपने संबंधी के घर छोड़ दिया और वे पुनः मथुरा आ गए। अच्युत दास जी आन्योर में ही रहने लगे और कभी कभी परसोली, श्रीकुंड, गोवर्धन जाकर रहते। जब आचार्य श्री महाप्रभु जी गोवर्धनधर प्रभु की आज्ञा से ब्रज में पधारे और सद्दू पांडे के घर विराजे, तब सद्दू पांडे के समस्त परिवारजन को अपने सेवक के रूप में स्वीकार किया। तब वहीं पर अच्युत दास जी को भी नाम निवेदन करवाया और आज्ञा करी कि तुम गोवर्धनधर की सेवा करो। तब अच्युत दास जी ने आचार्य श्री से विनती की, महाराज मुझ पर ऐसी कृपा करिए कि मैं एकांत में मानसी सेवा में मगन रह सकूं। तब अच्युत दास जी ने आचार्य श्री के चरणोदक का पान किया और हाथों से नेत्रों पर लगाया, फिर मस्तक और हृदय पर स्पर्श किया। तब आचार्य श्री की कृपा से अच्युत दास जी के नेत्र अलौकिक हुए। उन्हें प्रभु की लीलाओं के दर्शन होने लगे। अच्युत दास जी ने माथे पर आचार्य श्री के चरणोदक का स्पर्श करवाया और सदा उसी की छाया में रहते। हृदय से लगाकर समस्त लीलाओं का और मार्ग के सिद्धांतों को हृदय में बसाया। तब आचार्य श्री ने उन्हें सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ पढ़ाया, जिससे उनका मन सदा ही मानसी सेवा में रहने लगा। वे सदा ही गोविंद कुंड के पास गुफा में रहते। नेत्रों में सदा प्रेम रस रहता। कहते हैं गुसाई जी नित्य ही राजभोग पश्चात मध्याह्न की संध्या वंदन हेतु गोविंद कुंड पधारते और अच्युत दास जी गोविंद कुंड पर बैठे बैठे ही ध्यान करके गुसाई जी से कहते, आज श्रृंगार बहुत सुंदर है, आज तो आपने यह सामग्री अति सुंदर सिद्ध की। ठाकुर जी ने उसे इस प्रकार से अंगीकार किया। यह सुनकर गुसाई जी भी अति प्रसन्न होते और भगवान दास जी को सामग्री सिद्ध करने में सावधानी नहीं रखने पर गुसाई जी ने जब सेवा से निकाल दिया, तब भगवान दास जी गोविंद कुंड पर अच्युत दास जी के पास आए और अच्युत दास जी के कहने पर ही गुसाई जी ने भगवान दास जी को पुनः सेवा प्रदान की। अच्युत दास जी के प्रेम रस से भरे नेत्रों में सदा ही आचार्य श्री महाप्रभु जी के दर्शन होते। ऐसे परम भगवदीय अच्युत दास जी को बारंबार वंदन है। यह वार्ता प्रसंग आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और इसे अन्य वैष्णवों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे सभी को प्रभु की लीलाओं का आनंद मिल सके और साथ ही परम भगवदीय वैष्णवों के चरित्र को भी जान सके। परम भगवदीय वैष्णवों के गुणगान से तो ठाकुर जी भी प्रसन्न होते हैं। जय श्री कृष्ण।